नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में मैं प्रस्तुत हूँ आज षट पंचाशः सर्ग लेकर, यानी अयोध्या कांड से 56वां सर्ग। और हमारा आज का विषय वस्तु है वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना, वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ रात्र्यां व्यातीतायामवसुप्तमनन्तरं प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणं रघुपुङ्गवः। सौमित्रे शृणुवन्यानां वल्गुव्याहरतां स्वनं सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप। प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः, जहौ निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्। तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्याः शिवं जलम्, पन्थानमृषिभिर्जुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः। ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनम् अब्रवीत्। तो श्री राम यमुना पार कर चुके हैं अपने बनाए बेड़े से। रात में उन्होंने वहीं तट पर निवास किया है। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। आदीप्तानिव वैदेही सर्वतः पुष्पितान् नगान्, स्वैः पुष्पैः किंशुकान् पश्य मलिनः शिशिरात्यये। पश्य भल्लातकान् बिल्वान् नरैरनुपसेवितान्, फलपुष्पैर्वनतान् नूनं शक्ष्याम जीवितुम्। पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण, मधूनि मधुकारिभिः संभृतानि नगे नगे। एष क्रोशति नत्युहस्तं शिखी प्रतिकूजति, रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तर संकटे। मातङ्गयूथानुसृतं पक्षिसङ्घानुनादितं, चित्रकूटम् इमं पश्य प्रवृद्ध शिखरं गिरिम। तो श्री राम सीता से बोले, विदेह राज नंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे।
फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। और यह रहा चित्रकूट पर्वत। इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उस ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। समभूमि तले रम्ये द्रुमैर बहुभिरावृते पुण्यैरंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सहसीतया रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम् तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतं बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्न सरसोदकम् मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिन् शिलोच्चये अयं वासो भवेत्तात वयमत्र वसेमहि। तो श्री राम लक्ष्मण से वहां के सौंदर्य का बखान कर रहे हैं। कह रहे हैं, हे तात, जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फलमूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। हे तात, यही हमारा वासस्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन् तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च ततो अब्रवीन् महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्य यथा न्यायमात्मानं ऋषये प्रभुः लक्ष्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि च कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मे अभिरतं मनः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरिन्दमः। तो बस वहीं चित्रकूट पर्वत पर वास करने का निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका सादर सत्कार किया। तदनंतर
महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। तो श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। ताम निष्ठिताम बद्ध कटाम दृष्ट्वा रामः सुदर्शनाम शुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं वचनमब्रवीत्। एनेयं मा समाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयम्। कर्तव्यं वास्तु शमनं सौमित्रे चिरजीविभिः। मृगं हत्वा नय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभे क्षण। कर्तव्य शास्त्र दृष्टो हि विधिर्धर्मं मनुस्मर। भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः। चकार च यथोक्तं हितं रामः पुनरब्रवीत्। एनेयं श्रपय स्वैतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्। त्वरः सौम्य मुहूर्तोऽयम् ध्रुवश्च दिवसो ह्ययम्। तो श्री राम ने लक्ष्मण को निर्देश दिया एक कुटी बनाने के लिए। तो वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिसमें वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। यहाँ पर एणेयम मासम का अर्थ है गजकंद नामक कंद का विशेष गूदा। तो इस प्रसंग में मास परक अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ लेने पर हित्वा मुनि वदामिशम फलानि मूलानि च भक्षयन् वने तथा धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूल फलाशना। इत सब कही हुई राम की प्रतिज्ञाओं से विरोध पड़ेगा। तो इन वचनों में निरामिष रहने और फल मूल खाकर धर्माचरण करने की ही बात कही गई है। रामो द्विर्नाभिभाषते। श्री राम दो तरह की बात नहीं कहते हैं, एक बार जो कह दिया वह अटल है। तो इस कथन के अनुसार श्री राम की प्रतिज्ञा टलने वाली नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ जो मृग शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ भी गजकंद है, अर्थात हस्तिकंद, हाथी कंद भी कहते हैं इसे। एक ऐसा पौधा है जिसका कंद यानी जिसकी जड़ को खाया जाता है। गजकंद को वैद्यों के अनुसार रोग विकार का नाशक भी माना जाता है। माना गया है कि यह चर्म दोष तथा कुष्ठ आदि रक्त विकार का नाशक है। तो भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में शुभ कार्य होना चाहिए। स लक्ष्मणः कृष्ण मृगम हत्वा मेध्यम प्रतापवान अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसी तत्तुपक्वं समाज्ञाय निष्ठप्तं छिन्न शोणितं लक्ष्मणः पुरुष व्याघ्रमथ राघवम् अब्रवीत्। अयं सर्वः समस्तांगः श्रितः कृष्ण मृगो मया देवता देव संकाश
यजस्व कुशलो ह्यसि। रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवान् जपकोविदः संग्रहेणाकरोत् सर्वान् मन्त्रान् सत्रावसानिकान्। इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेशावसथं शुचिः। बभूव च मनोल्हादो रामस्यामित तेजसः। तो श्री राम के निर्देशानुसार प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, हे देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया और उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। वैश्वदेव बलिम कृत्वा रौद्रम वैष्णवमेव च वास्तु संशमनीयानि मंगलानि प्रवर्तयन्। जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथा विधि पाप संशमनं रामश्चकार बलिमुत्तमम्। वेदस्थल विधानानि चैत्यान्यायतनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः। तां वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधर्माम्। सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां मालवतीं सुतीर्थां ननन्दहृष्टो मृगपक्षजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्। तत्पश्चात वैश्वदेव कर्म, रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों यानी 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों यानी विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थों, तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 56 सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां